इच्छा और एक होता है समीक्षा। समीक्षा सूर्पनखा ने किया। सूर्पनखा जब राम जी के सामने गई तो बोले तुम सम पुरुष नमोषम नारी, तुम सम पुरुष नमोषम नारी, अस संयोग देवी रचा विचारी, अस संयोग अस संयोग रचा विचारी, अस संयोग। ये क्या है? समीक्षा है। सती मैया ने भगवान की परीक्षा ली है कि देखो ये ब्रह्म है, ज्यादातर हम लोग भी भयभीत हो जाते हैं। और सबरी मैया ने राम जी की प्रतीक्षा की है, बोलिए राम भद्र सरकार की। तो परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करो सबरी जी के जैसा। तो भगवान सबको मिले हुए हैं, ऐसा कोई है? अच्छा भैया ध्यान देना, भगवान है तभी हम आप बोल रहे हैं, ईश्वर का अंश है तभी हम आप डोल रहे हैं, ईश्वर का अंश है तभी हम आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। और जिस दिन भगवान का अंश चला जाता है उस दिन कहते हैं राम नाम सत्य है। पहले नहीं पता लगा कि राम नाम सत्य है, अंतिम में पता लगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, बचपन में बताया धन धाम सत्य है, बचपन में बताया धन धाम सत्य है, युवानी में बताया अर्थ काम सत्य है, पर अंत में पता लगा कि राम नाम सत्य है। सत्य क्या है? पर ये तो बहुत देर हो गई तब पता लगा कि राम नाम सत्य है। उसी राम जी के लिए प्रश्न किया है भरद्वाज जी ने, किया बोले कि महाराज बताओ, जिन राम का नाम शिव जी जप करते हैं क्या वही महाराज दशरथ के घर बेटा बन के आएंगे या कोई और? अब देखो प्रश्न किया है ऐसा, यहाँ से कथा शुरू हुई। एक बार त्रेता जुग माही, अब कथा शुरू हुई। भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी सुनाने लगे कि एक बार त्रेता युग माही, अब शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही। एक बार जब जब गोस्वामी जी लिखते हैं तब तक कुछ घटना घटी है मानस में, इसलिए एक बार इशारा किया है। क्या प्रयागराज के मेले में भरद्वाज जी एक बार गए थे? मेला तो बहुत बार लगता है। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी का मुलाकात प्रतिवर्ष माघ के मेले में होता था, पर इस बार प्रश्न कर दिया घटना घटेगी क्या? सती जी की पदोन्नति हो जाएगी। पदोन्नति होगी कि अवनति होगी? क्या होगी? पदोन्नति नहीं, अवनति, नीचे उत्थान नहीं, पतन हो जाएगा। इसलिए एक बार मानस में एक बार चूल कुसुम सुहाए, भगवान राम जी स्वयं फूल को लेके आते हैं और जानकी जी का सुंदर श्रृंगार किए। परिणाम ये हुआ कि जानकी जी का हरण हो गया। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुध नाही। गोस्वामी जी ने जब एक एक बार कहा है तो कथा को केंद्रित किया है। इसका मतलब कि कथा केंद्रित है, यहाँ कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए सावधान होकर सुनिए। तो एक बार भूपति मन माही, तो एक नहीं चार चार लाला हुए।
एक बार सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराजा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा। एक बार महाराज दशरथ जब सिंहासन पे बैठे और दर्पण देखे कान के बाल सफेद हो गए। घटना घटी, राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास चले गए। अरे इतना ही नहीं, एक बार करतल वर्गी ना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण नाम जप करते हुए तपस्या करने के लिए गए थे। परिणाम ये हुआ, क्या हुआ था? विवाह करने की इच्छा हो गई थी नारद जैसे योगी को। तो एक बार का मतलब कथा को केंद्रित किया। तो एक बार जहां जहां घटना घटी है वहां वहां जीवन में गोस्वामी जी ने केंद्रित किया है। अब यहाँ से कथा शुरू होती है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए अकेले नहीं गए, फिर धर्मपत्नी के संग में गए। इसका मतलब कथा ये कहती है कि संग में जाओ, पर संग में रंग न चढ़ाओ तो अकेले भी भगवान की कथा सुनने जा सकते हो या जा सकती हो। क्योंकि भगवान की कथा, देखो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये पद्धति है कि हवन भी करेंगे तो पति पत्नी के संग में, ठीक है, कथा सुनने जाओ। आपका जोड़ा परफेक्ट हो, कथा सुनने लायक जोड़ा हो तो जरूर जाओ, पर यदि ऐसा ना हो तो अकेले भी भगवान की कथा श्रवण करने जा सकते हो। वो तो महादेव है, ठीक है, वो महादेव है, पर महादेव से शिक्षा हमें लेनी है। कौन गई? संग सती, संग में सती मैया गई है, जगत की माता, जगत जननी। महादेव जगत के पिता हैं और सती अम्बा क्या है? जगत की माता हैं। माता और पिता हम सबकी दोनों लोग कथा सुनने गए हैं। इसके मतलब कथा की महिमा बहुत ज्यादा है। नहीं तो कथा सुनने शिव जी को जाने की क्या आवश्यकता है? जरा सोचो तो, आखिर शिव बाबा को कथा सुनने की क्या जरूरत है? वो तो अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी को क्या डर? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शिव जी भगवान हैं, राम राम सदैव जप करते रहते हैं। सदैव शिव जी ऐसे महादेव हैं कि खाते पीते सोते बैठते उठते चलते फिरते राम राम बोले। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बजाइए आपसे तो जब भी मुँह खोलो, तुम जब भी मुँह खोलो तो राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो,
खाने के पहले पहले भोग लगाया जाता है, तब भोजन करते हैं। राम हो गया। खाते में राम बोलो, सोते में राम बोलो, खाते में राम बोलो, सोते में राम बोलो। सोते में कैसे राम? यदि राम नाम लेके तुम सोए होगे तो तुम्हारी सांस राम राम बोलेगी। अब पिक्चर देख के सोए होगे तो मैं नहीं कहता, पर माना जब के सोए होगे तो सांस राम राम करेगी सोते वक्त। खाते में राम बोलो, सोते में राम बोलो, खाते में राम बोलो, सोते में राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो। राधे में राम बोलो, राधे में राम बोलो, राधे में राम बोलो, राधे में राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तो राम राम बोलो, राधे में 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 राम बोलो। श्री रामभद्र सरकार की जय। आते जाते मिलते जुलते राम राम बोलने से बड़ी क्रांति हो जाती है। तो संत सती जगत की माता आई है राम राम बोल करके। क्या हुआ? शिव जी ने राम राम बोल करके दंडवत प्रणाम किया। वक्ता बैठे कथा सुना रहे हैं। कौन है? घड़े से पैदा हुए हैं। घड़े से जो पैदा हुए हैं उनका नाम है घटज। अब भैया घड़े से जो पैदा हुआ ये मित्र वरुण के ओज तेज हैं। अगस्त जी महाराज मित्रा वरुण दो तेजवान व्यक्ति का तेज इनमें समाया है। मित्रा और वरुण, उनका ओज भी घटज में था। जो घड़े से अगस्त महाराज का जन्म हुआ था, जो समुद्र को 3 आचमन में पी गए थे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। हमारे में एक बड़ी सुंदर कहावत है कि जब अंग्रेज लोगों को ये पता लगा कि 15 अगस्त आने वाला है तो बोले देश छोड़ के भाग लो, कि जब 1 अगस्त समुद्र को पी गया तो 15 अगस्त आएगा तो क्या हाल होगा, इसलिए जल्दी देश को आजाद करके भाग जाओ। इसीलिए कहने का मतलब ये विनोद तो है पर ये सत्य भी है। ये हमारा देश ऐसे ऐसे ऋषियों का, आप सोचिए समुद्र को पी जाए, 3 आचमन में समुद्र को पी गए। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, जब देवराज इंद्र खूब बरसात किए भागवत में और भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो जब बरसात किए तो कन्हैया ने कहा अगस्त महाराज जल्दी आ जाओ। बोले महाराज काम क्या है? बोले जितनी ये बरसात करे सब पी जाओ, ब्रज में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। प्यारे जब इंद्र देखते हैं नीचे झुक के तो बोले पानी कहीं है ही नहीं। सब अगस्त जी महाराज केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण सब पी गए। ये वो अगस्त में केवल समुद्र ही नहीं पिए हैं, ये कथा को भी घोर के पी रखे हैं। तब महाराज शिव को वहां जाना पड़ा कथा सुनने, नहीं तो कोई साधारण वक्ता के पास शिव जी जाते क्या? बहुत मूर्धन्य है। और जैसे अगस्त महाराज देखे हैं कि जहां से कथा प्रकट हुई है वो महादेव ही कथा सुनने आए हैं, तो चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया है, पूजन किया है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। क्यों पूजन किया? अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं इसलिए पूजन किया। और पत्नी को वही थोड़ा सा रोग आ गया, ये क्या सुनाएगा जब मेरे पति के चरणों में समर्पण कर दिया, ये क्या कथा सुनाएगा? यहीं से थोड़ी सी बात पकड़ में आ गई सती अम्बा के। अब देखो एक बात और बताऊंगा, क्या सती जी ऐसी बोल कर सकती हैं? पर किया। अब क्यों किया ये कथा बाद में आएगी। सती जी ये भूल किया तो है, कथा सुनी। गोस्वामी जी ने कहा जब कथा पूरी हो गई तो कथा पूरी
में महादेव ने कहा महाराज कुछ मेरे पास भी है, कुछ ले लो। महादेव के पास में क्या नहीं है? चप्पी विभूति में है खजाना कुबेर का। भगवान शिव जी के भस्म में कुबेर का खजाना है। भगवान शिव जी के पास भक्ति है। यदि आपको भक्ति लेना है ना तो महादेव के दरबार में ही जाना पड़ेगा, श्री हनुमान जी के दरबार में ही जाना पड़ेगा। और ध्यान देना, सब दरबार में पर्दा लगता है पर महादेव के दरबार में, शिवालय में पर्दा होता है क्या? शिवालय में पर्दा नहीं होता, ये नियम है। बाकी शिव जी के दरबार में पर्दा हो सकता है, पर जहाँ शिवालय होगा वहाँ पर्दा का विधान नहीं है। वो कहते हैं आओ जाओ, आते रहो जाते रहो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, घर अपना है आते जाते रहो। क्योंकि भोलेनाथ दानी भोले दानी जैसा दानी नहीं पाओगे। ये भोलेनाथ है, दानी भोले दानी जैसा अरे दानी नहीं पाओगे। ये जानते हैं हर जानते हैं, जानते हैं घट घट की तुम बात क्या छिपाओगे। जानते हैं घट घट की तुम बात क्या छिपाओगे। दानी भोले दानी जैसा दानी नहीं पाओगे। दानी भोले दानी जैसा दानी नहीं पाओगे। जानते हैं जानते हैं घट घट की तुम बात क्या छिपाओगे। जानते हैं घट घट की तुम बात क्या छिपाओगे। महादेव सब जानते हैं, मस्ती में आनंद है।
श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। देखो कथा सुनने आए हैं तो शिव जी को कथा सुनने दो, कम से कम रात भर सुने। इससे आगे की कथा फिर कल आपको सुनेंगे। कल पूरा प्रयास यही होगा कि शिव विवाह तक की कथा का क्रम लिया जाए। आज पहला दिन था, पहले दिन में तो भूमिका रूपरेखा बड़ी सारी बातें होती हैं। कल को क्रम से और यही प्रयास होगा कि शिव विवाह तक की कथा हो। 2 मिनट हरिनाम और आगे का क्रम हमारे आपके जो पदाधिकारी हैं कमेटी के, आप लोग उस क्रम को आगे निर्वाह करेंगे। तत्पश्चात भगवान की आरती होगी। जय जय श्री सीताराम। आए हुए सभी भक्तों को मंदिर कार्यकारिणी समिति की तरफ से नए वर्ष की, नवरात्रि की और रामनवमी की एडवांस में बधाई। आज के मुख्य यजमान श्री गिरीश अवधर जी